अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और डिजिटल चैनल। अक्सर लोग जिनके सारे के सारे दांत मिसिंग होते हैं, वो नीचे वाला जबड़ा हो सकता है, ऊपर वाला जबड़ा हो सकता है, या दोनों जबड़े हो सकते हैं। किसी भी वजह से दांत निकल गए हैं, अब मुंह के अंदर मौजूद कोई दांत नहीं है और सिचुएशन ये है कि वो डेंटल इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि पेशेंट की जो है वो सिचुएशन क्या है, कि कोई ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला क्या है। अगर ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल होना चाहिए, शुगर है तो वो वेल मैनेज्ड होनी चाहिए, पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं लोकली उस जगह पे जहाँ पे दांत लगाने हैं, इम्प्लांट्स लगाने हैं, तो वो जगह कैसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस जो पूरा जबड़ा है, क्योंकि अब अगर सारे दांत निकल गए हैं तो ज़्यादातर सिचुएशन ये होती है कि एज भी काफ़ी हो चुकी होती है, 50-60 से ऊपर होती है एज। और इसके अलावा ये भी देखना होता है कि अब जो पहला दांत निकला है वो यंग एज में निकला होता है और आखिरी दांत निकले हुए भी 10 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका होता है। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि जब हम दांत निकालते हैं तो सॉकेट की जो बोन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अब हमारे पास बोन की विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अक्सर तो ये भी होता है कि दांतों की हालत बहुत कंप्रोमाइज़्ड होती है, लोग खुद ही दांत निकलवा के इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं। वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें हमें बोन की विड्थ और हाइट बेहतर मिल जाती है। अक्सर सिचुएशन में होती है कि बोन की विड्थ और हाइट इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें हमारे पास काफ़ी लिमिटेशंस आ जाती हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू है वो भी इतनी अच्छा नहीं होता हमारे पास। तो इसलिए इम्प्लांट्स पूरा फुल माउथ रिहेबिलिटेशन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस सिचुएशन में हमारे पास ना, अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। इम्प्लांट्स के अलावा जो ऑप्शन है वो भी मैं पहले बता देता हूँ। वो ये है कि आपका रिमूवेबल आपके कंप्लीट डेंचर बन जाए, मतलब ऊपर का भी पूरा बतीसी हो जिसे कहते हैं, नीचे वाली भी, वो आप बनवा के आप लगाएं। लेकिन आप दूसरी, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अब ये जो रिमूवेबल दांत हैं, जो उतरने चढ़ने वाले दांत हैं, चढ़ाने वाले, अब इनमें एक सिचुएशन है कि हमें बोन की जो हाइट है इनमें भी काफ़ी अच्छी हमें चाहिए होती है, तभी सपोर्ट बन पाती है और ये दांत मुंह के अंदर स्टेबल रहते हैं। अगर रिज बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुकी है, हड्डी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी अरसा हो गया आपको दांत निकलवाए हुए, तो फिर इस तरह के दांत भी रुकते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं, स्टेबल नहीं होते, आपसे खाना नहीं खाया जाता और आप बात करते हुए भी वो अनस्टेबल से हो जाते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है और बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब आपके सारे दांत मिसिंग है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो यह है कि जो बहुत आइडियल है कि हम इम्प्लांट्स लगाएं सारे के सारे, ऊपर भी नीचे भी, और इम्प्लांट लगा के इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज लगा दें और सारे दांत रिप्लेस कर दें, ऊपर के भी नीचे की भी। अब इस सूरत में बोन हाइट विड्थ अच्छी होनी चाहिए। और इम्प्लांट्स अब है कि कितने लगेंगे, अब सारे तो दांत लगने हैं, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए कितने इम्प्लांट्स। तो जो आइडियली कंटेम्प्रेरी जो रूल है, प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक ऊपर वाले जबड़े में 7 से 8 इम्प्लांट, नीचे वाले जबड़े में भी 6 से 8 इम्प्लांट जो टाइटेनियम के हैं वो इम्प्लांट लगेंगे। जब इम्प्लांट लग जाएंगे तो इनकी सपोर्ट से हम सारे आपके दांत रिहेबिलिटेशन हो जाएगी। तो ये है एक प्रोटोकॉल जो कि बहुत अच्छा है। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ऑल ऑन 4 लग रहा है, ऑल ऑन 5 लग रहा है, मतलब कि सिर्फ 4 इम्प्लांट लगा के। वो बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया है और वो कंट्रोवर्शियल है, वो कंटेम्प्रेरी नहीं है प्रोटोकॉल, उसमें फेलियर। अब मैं सिंपल आपको बताता हूँ। अब देखें, जब हम इतने ज़्यादा इम्प्लांट लगा रहे होते हैं तो एक चीज़ हमें जहन में लाजमी रखनी चाहिए कि इम्प्लांट फेल भी हो सकता है। तो अगर 4 इम्प्लांट के साथ आपने 16 दांत लगा दिए फ़र्ज़ किया, तो या 14 दांत लगा दिए ऊपर वाले, उनमें से एक भी इम्प्लांट फेल हो गया तो आपका पूरा प्लान फेल हो जाएगा, पूरा जबड़ा निकलेगा। लेकिन अगर आपने 8 इम्प्लांट लगाए हैं और उसमें से एक आध इम्प्लांट फेल हो जाता है तो इट डजेंट मैटर, वो इम्प्लांट हम रिमूव करके बाकी आपका पूरा का पूरा जो सेट है वो वैसे ही रहता है, तो बैकअप होता है। और दूसरा ये कि जब ज़्यादा इम्प्लांट होते हैं, फोर्स बेयर करने के लिए एंकरेज अच्छी होती है, सपोर्ट अच्छी होती है, तो फिर फेल होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। और अगर आप 4 लगाएंगे तो फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये भी बात जहन में रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं तो इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता कि 4 इम्प्लांट लगाएं या 6 से कम इम्प्लांट लगाएं। सादा सी बात है, 6 या मैक्सिमम 6 से ऊपर होने चाहिए, क्योंकि एक इम्प्लांट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दांतों का लोड होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि 14 दांत लगने हैं, तो 14 दांत के लिए हमारे पास 6 से 7 इम्प्लांट बहुत ज़रूरी हैं। अपर में और लोअर में की पोजीशंस होती हैं जहाँ जहाँ ये इम्प्लांट लगाने होते हैं, और बड़ा टेक्निकल ये होता है काम।
तो इस तरह से हमें इम्प्लांट लगाने होते हैं। अब एक और सिचुएशन आ जाती है कि इतने इम्प्लांट्स लगाने के लिए हमें बोन का बहुत अच्छा होना, बहुत विड्थ होना, हाइट होना और ऑप्टिमम होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर केसेस में नहीं होता। तो लिमिटेशन होती है कि हम इम्प्लांट ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो उस सूरत में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम जो है कुछ इम्प्लांट्स लगा के उन इम्प्लांट्स की हेल्प से रिमूवेबल दांत लगा दें। अब ये बड़ा एक टेक्निकल है, इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर इसे कहते हैं, कि उसमें यह है कि इम्प्लांट लगा के बॉल एंड सॉकेट की तरह का अबटमेंट लगाते हैं। मतलब यह है कि वो इम्प्लांट सिर्फ मैग्नेट लगा होता है, वो कटक करके सपोर्ट दे देते हैं, स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन रिमूवेबल होते हैं। रिमूवेबल होने का फ़ायदा यह है कि एक हद से ज़्यादा जब फोर्सेस पड़ेंगी, च्यूइंग फोर्सेस, जब आप चबाएंगे या रगड़ेंगे दांतों को, कि जिस हद से ज़्यादा फोर्सेस इम्प्लांट बेयर नहीं कर सकता, तो वो डिटैच हो जाएगा। वो जो आपका ब्रिज लगा हुआ है वो डिटैच हो जाएगा, वो बाद में आप फिर से अटैच कर लेंगे, तो फोर्सेस ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होंगी और इम्प्लांट फेलियर नहीं होगा और आपके दांत भी सही लगेंगे। इस तरह से यह है कि ज़्यादातर सिचुएशन में ऊपर भी 2 या 4 इम्प्लांट लग जाते हैं, नीचे भी 2 या 4 इम्प्लांट लग जाते हैं सामने से, और उनकी सपोर्ट से जो है वो डेंचर लग जाते हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है और अक्सर लोग इस तरीक़े को प्रेफर करते हैं कि उन्हें होता है कि यार फिक्स तो कुछ नहीं होगा, हमारे पास एक अथॉरिटी होगी कि हम रिमूव भी कर सकते हैं, और थोड़ा फ्रीडम फील करता है पेशेंट। अक्सर पेशेंट इस चीज़ को अच्छा फील करते हैं, और बीइंग ए डॉक्टर ये मुझे भी एक अच्छी चीज़ लगती है कि इसमें एक रिमूवेबल होने का एक आपके पास चांस होता है, आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं, बिल्कुल आप फिक्स नहीं हो जाता मामला। तो ये अब ये केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। इन सब चीज़ों का के लिए आपका चेकअप बहुत ज़रूरी है। 3D CBCT, आपकी पिक्चर्स, आपका OPG अगर है तो ये सारी चीज़ें आप हमें सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, दोनों चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो आप वहाँ पे सेंड करके हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आपको हम चेक करके बता सकते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन बन सकती है।